तपसील जाति आदिवासी प्रक्तान सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र एनजीओ द्वारा बेरोजगारी को लेकर वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक सोशल वेलफेयर के लिए किए गए प्रयास को बताते हुए एनजीओ के कार्यकारी सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया और संस्था द्वारा भविष्य में अपनी योजना और विजन के बारे में कहा कि हम देश में बेरोजगारी की समस्या को लेकर लगातार अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। एनजीओ के प्रेसिडेंट कल्याण कुमार मैती हैं, जो 1983 से लेकर अपनी कई हजार कार्यकर्ताओं के साथ तपसील आदिवासी गरीब पिछड़े समाज के मुख्य धारा से वंचित लोगों के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं और लोगों की सेवा में तत्पर हैं। पूरे देश में बेरोजगारी एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज सरकार भी ढूंढ रही है। देश में आज युवा रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा है। ऐसे में रोजगार दिलाने में लोगों की मदद करने और लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही एनजीओ की जनरल सेक्रेटरी पिंकी सिंह ने अपने हजारों सदस्यों के काम करने के पीछे का मकसद बताया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की। संस्था ऐसी योजना बना रही है जिससे कि बंगाल के अलावा देश के सभी राज्यों में सामाजिक सेवा का कार्य किया जाए, जिससे समाज में गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। संस्था राज्य और केंद्र सरकार से भी सोशल वेलफेयर के लिए सहयोग की अपील कर रही है। मैडम एक्चुअली 1983 की संस्था है ये, और इन लोगों का जो डिमांड है कि हमारे यहाँ जो ऑलरेडी इनकी जो संस्था के जो मेंबर हैं 20,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, ये गवर्नमेंट के साथ ठेकेदार के माध्यम से कई वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन इनको क्या है कि गवर्नमेंट के तरफ से कोई विशेष रोजगार मिल नहीं पाया। इनको बोला गया कि आप ठेकेदार के थ्रू हैं, आप करते रहिए, एक ऐसा समय आएगा कि आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन आज तक ना कोई परमानेंट किया गया है और ना ही कोई अस्थायी रोजगार मिल पाया। तो इन्होंने ये संस्था का शुभारंभ किया कि नहीं, मुझे इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचानी है, प्रधानमंत्री जी तक देनी है, ताकि हमारे जो पुराने लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, है ना, कुछ पढ़े लिखे भी हैं तो वो बहुत स्टेबल नहीं है, उनको एक विशेष मुद्दा से परमानेंट कुछ रोजगार मिल सके अस्थायी रूप से। तो उसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जीओबी का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई डोमेन मिले, जीओबी का डोमेन हो, जिसके माध्यम से कि मैं गवर्नमेंट एक जो एनजीओ होता है गैर सरकारी संस्था के रूप में मुझे लोग समझे कि मैं सरकारी संस्था हूं लेकिन गैर सरकारी संस्था हूं। तो उसके लिए जीओबी इनको डोमेन मिले ताकि देश और विदेश में लोग जाना जा सके गूगल के माध्यम से। क्या हेल्प होगी? हमारी तरफ से यही है कि इनके जो भी पेपर्स इनकम्प्लीट हैं उस पेपर्स को कंप्लीट कराने में मैं पूरा इनका सहयोग कर रहा हूँ। जैसे कि नीति आयोग से अप्रूवल लेना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनके पास सबमिट नहीं था तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंप्लीट कराना है, मिनिस्ट्रीज के थ्रू कुछ आईडी पासवर्ड नहीं होते हैं वो इनको कराने थे, सीएसआर के लिए कुछ रजिस्ट्रेशंस होती है उसको कराने थे, है ना। फिर उसके लिए जो है आईटीआर है, ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स रिटर्न है, जो ये लोग करते आए कुछ इनकम्प्लीट थे उसको कंप्लीट कराना। साथ में फिर जीओबी कैसे इनको प्रॉपर मिल सके डोमेन जीओबी से, उसके लिए विशेष मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर हम इनको जो भी करा कर दे देंगे। बाकी जो रोज़गार को इन लोगों ने बेरोजगार से रोज़गार में कन्वर्ट करेंगे वो ये पूरी टीम है ये। तो इनका कैसे करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या रिटर्न एग्ज़ाम लेना है नए युवा युवती के लिए, वो नया एक प्रोग्राम बना के फिर ये लोग आगे काम करेंगे ताकि समाज के अंदर से बेरोजगारी हटे। ऐसा नहीं है कि 100% लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट बहुत सारी नौकरियां हैं वो भी ये लोग करेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में 20,000 कहने के लिए मेंबर है, लाखों की संख्या में लोग हैं, तो उनके लिए भी ये लोग काम करना चाहते हैं। प्राइवेट नौकरी हो या फिर कुटीर उद्योग लगाना हो, छोटे छोटे चीज़ें काम करके सिखाना हो, अगरबत्ती है, फिनाइल है, हार्पिक है, ये सब आइटम्स बनाना सिखाया जाए ताकि मोदी जी का जो है डिजिटल इंडिया डेवलप करना, वो डिजिटल इंडिया पे मोदी जी के जो प्लान है उस पर ये काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और ये लोग मिलकर सहयोग करेंगे तो ये आगे बढ़ने का काफ़ी कोशिश। धन्यवाद। इस संस्था की सेक्रेटरी हूँ। संस्था का नाम है हम लोग का तपसीली जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। मैं बंगाल से आई हूँ, वेस्ट बंगाल से। हम लोग का एक 83 का संस्था है। हाँ, अतुल कुमार चक्रवर्ती जी ये संस्था का फाउंडर है। हम लोग आज 40 साल से लड़ाई हो रहा था ये संस्था को कि गवर्न करने का। तो ये संस्था इतना हम लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं वेस्ट बंगाल में, जो गरीब लड़का है लड़की है सबको हम लोग काम देते हैं। अभी हम लोग का संस्था के तरफ से हम लोग सबको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट प्रोसेस में हैं,
हम लोग रिसेंटली हम लोग जियो भी हम लोग को मिलने वाला है। यही आप लोग के माध्यम से सबको हम लोग बताना चाहते हैं। आपकी संस्था का क्या उद्देश्य है कार्यक्रम को करने का? जी, ये उद्देश्य हम लोग का है कि जितना हम लोग का वेस्ट बंगाल का लड़का लड़की है, 20,000 लड़का लड़की मेंबर है हम लोग का, वो लोग को हम लोग काम देंगे, रोजगार देंगे। सबको साथ में लेके वेस्ट बंगाल में जो आज बेरोजगारी है उसमें हम लोग साथ में मिलके हम लोग जितना संस्था का सबको ही है सबको साथ में लेके काम करेंगे। रोजगार किस टाइप का होगा? जी, अभी तो हम लोग जो प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं उसके अंडर में जो जो हम लोग का काम मिलेगा वही काम हम लोग करेंगे। अभी हम लोग को कंफर्मेशन कुछ मिला नहीं है। ठीक, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम हुआ है उसके आपके तरफ को मतलब आप सबको हमारा ये जनाना है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो तपोशिली जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और इसके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे वेस्ट बंगाल में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट हैं इसके ऊपर ही हम काम करते हैं। और मान लीजिए अभी तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करते हैं। अभी पिछले 1 साल से लेकर हम 2, 3, 4 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर चुके हैं और वहाँ पर हमारा 1200 से 1300 लड़का हमारे अंडर में वो काम करते हैं। अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 20,000 हमारा मेंबर है जो हमारे साथ मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन उनके लिए एक सही फ्यूचर, एक उनका सही भविष्य देने के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। अगर हम सबको बताएंगे नहीं, आपके थ्रू आपके माध्यम से हम सारे जगह इसको फैलाएंगे नहीं तो सब लोग नहीं जान पाएंगे। पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं। इसका लिए ये प्रोग्राम था।